अब देखते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन पाठ का। सबसे पहले एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ। भावार्थ मतलब होता है इसका भाव, अर्थ बताना है, इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, निम्न चाह नहीं सम्राटों के 100 पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब क्या हुआ इसका, कोई बता सकता है मतलब? चाह नहीं सम्राटों के शिव पर। अब देखो क्या बोला गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कविवर माखन लाल चतुर्वेदी ने देशभक्तों के निस्वार्थ देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से फूल अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह महाराजाओं की लाश की सजावट नहीं बनना चाहता है, इस तरह वह देवताओं के सिर पर महत्वपूर्ण नहीं बनना चाहता है, बल्कि वह अपने आप को मातृभूमि की बलि देवी पर न्यौछावर करना, अपना जीवन धन्य बनाना चाहता है। मतलब क्या हुआ, नहीं चाहता है फूल कि हमको सम्राटों के सर पर 100 पर डाला जाए, वो नहीं चाहता है कि हमें भगवान के सिर पर डाला है, सम्राटों के 100 लाश पर डाला जाए, और नहीं चाहता है कि देवों के सिर पर भगवान के ऊपर चढ़ना। वो क्या चाहता है कि जो मातृभूमि के रक्षा के लिए लोग जाते हैं उनके रास्तों में क्या कर दीजिए, मुझे डाल दीजिए, मुझे फेंक दीजिए। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर पढ़ो इसका। प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग फूल के माध्यम से कवि ने स्वयं अपने लिए किया है। प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कवि ने फूल के माध्यम से खुद के लिए किया है, अपने आप के लिए किया है। चलिए लिख लीजिए। तीसरा, हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों को अभिव्यक्त करता है उन पंक्तियों को लिखिए। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हे बनमाली मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों से अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। मतलब जो जिस पंक्ति से यह भाव निकलता है वही पंक्ति लिखना है। तो किस पंक्ति से निकलता है? यही ना है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यही ना है। कह रहा है कि किस पद से पता चलता है ये वाला, इसी से ना कि मुझे तोड़ लेना और किस पथ पे फेंक देना है, उस पथ पे फेंकना जिस पथ पे वीर जाते हों। चलो लिख लो। नेक्स्ट, भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? मतलब भाग पर इठलाऊं, पता ना, चढ़ू चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। तो भाग्य पर इठलाऊं से क्या प्रकट होता है? भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर भरोसा करना न करना नहीं, भाग पर क्या होता है? गर्व करना, घमंड करना। भाग पर क्या करना है? गर्व करना। भाग पर इठलाऊं का मतलब होता है भाग पर अपना गर्व करना। समझ में जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? तो चाह नहीं कविता में कवि पुष्प की अभिलाषा के बारे में कहता है कि पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि के लिए बहुत है, लेकिन राजाओं और प्रेमियों के लिए नहीं। पुष्प क्या कहता है? फिर से पढ़ते हैं।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सौ पर सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। फूल पहले ही कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, न उसे सुरबाला कोई अच्छा सा अच्छी सुंदर कन्या के गहना में गूथा जाना है, न उसको प्रेमी को ललचाने के लिए ले जाना है, न राजा के पास ले जाना है और न भगवान के पास ले जाना है। कहाँ जाना चाहता है? मातृभूमि के सेवा में। तो वही तो कह रहा है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट शब्दार्थ आ गया। चाह माने क्या होता है? इच्छा। चाह माने क्या होता है? इच्छा। सम्राट माने क्या होता है? जिसके अधीन कई राज्य हों। देखो, एक राजा होता है, एक सम्राट होते हैं। एक राजा होता है, एक सम्राट होते हैं। राजा में बस एक किसी देश का राजा हो जाएगा, लेकिन अगर सम्राट कहेंगे तो बहुत सारा देश का जब राजा आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? वो सम्राट कहलाएंगे। सुरबाला मतलब होता है देव कन्या। सुरबाला मतलब क्या होता है? देव कन्या। सौ मतलब होता है मृत शरीर या लाश। सौ मतलब क्या होता है? मृत शरीर या लाश। बिंद मतलब होता है छेदा जाना या छिद कर। बिंद मतलब क्या होता है? छेदा जाना या छिद कर। इठलाऊं, इठलाऊं का मतलब होता है नाच नखरे करना। इठलाऊं मतलब नाच नखरा करना। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। अगला दिया है कि भाग्य शब्द से पहले सौ उपसर्ग लगा करके सौभाग्य बनाते हैं। भाग्य शब्द से सबसे पहले 100 उपसर्ग लगा करके, जैसे मान लो कि ये भाग्य लिखा हुआ है, इसके पहले अगर हम 100 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सौभाग्य। क्या बन जाएगा? ये सौभाग्य। तो ऐसे ही कह रहा है कि नीह दूह अन उपसर्ग लगा करके आप प्रत्येक से दो दो शब्द बनाइए। यानी कि नी प्लस नी प्लस दूह प्लस दूह प्लस अन प्लस अन प्लस, इन सब को भी जोड़ के उपसर्ग बनाना है, शब्द बनाना है। इन सबको भी जोड़ करके क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो चलो बनाओ। नी जोड़ के कुछ बनाओ। तो नी जोड़ के बनाओ, जैसे नी प्लस शरती, तब बन जाता है निशरती। एक और बनाओ, निशान हो जाएगा। नी प्लस शान, तो क्या हो जाएगा? निशान। क्या हो जाएगा? चलो दूह से बनाओ। दूह प्लस साहस, तो क्या बन जाएगा? दूह साहस। दूह साहस, दूह साहस। दूह से बन जाएगा एक और, दूह प्लस ख दुख। अन प्लस नय, चाहे अन प्लस न्याय, तो बन जाएगा अन्याय। और एक और बनाओ, अन प्लस इच्छा, तो क्या बन जाएगा? अनिच्छा। बन तो गया? आए समझ में?